भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनि पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये सुख को बनाने वाला, ये मधुर बोल मगमय को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मग पंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मगमय को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। काम कामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यं वर्णगजात करवेलदशाल पुष्पै बिल्व प्रभाल तुलसी दलमञ्जलिभिः तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्त्वा ग्रहाणां परमेश्वर। मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्राणपुरुषोत्तमाय नमो नमः। धर्म की धर्म की अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म के लिए। फिर भी तूने मेरा बंधन नहीं छोड़ा बेटा। तूने मुझे निरंतर पुकारा, लेकिन मुझे आने में विलंब हो गया, तो उसके लिए तू मुझे क्षमा कर दे। देखिए नरसिंह भगवान क्या कहते हैं, क्षणित मंग यदि में समय विलंब, क्षणितव्यमंग यदि में समय विलंब। मुझे आने में विलंब हो गया, इसके लिए तू मुझे क्षमा कर दे। आज स्वयं नारायण नरसिंह भगवान अपने भक्त से क्षमा मांगते हैं, क्षमा कर दे। ओह, जब इतना कहा, भगवान ने कहा मांग, तू क्या मांगना चाहता है? इसने तो कहा गोविंद, आप यदि मुझे देना चाहते हो तो मैं यही चाहता हूं, मेरे पिता ने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे पिता को कभी नरकगामी न होना पड़े। नरसिंह भगवान ने कहा पागल, क्या अभी भी तुझे लगता है कि तेरे पिता नरकगामी होंगे? अरे जिसके यहां तेरे जैसा पुत्र जन्म लेकर के आया हो, वह कभी नरकगामी हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। और जरा विचार कर, जिसने मेरी गोद में अपने प्राणों का परित्याग किया है, क्या वह कभी नरकगामी हो सकता है? क्यों? भगवान तो कहते हैं
कि जीव ने चाहे कितना भी बड़ा पाप किया हो, लेकिन मेरे सामने आते ही उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख जीव हो मोई जब ही जन्म कोट अघनासों में तब ही। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, किंतु मेरे सामने आते ही उसके सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। भाई मेरे, जब इतना इन्होंने कहा, भगवान बोले कि तेरे पिता ने मेरी गोद में अपने शरीर का परित्याग, प्राणों का परित्याग किया है, यह कभी भी नरकगामी नहीं हो सकता, कभी भी नरकगामी नहीं हो सकता। भगवान ने कहा मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। देखिए भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान तो इस जीव के भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान को किसी न रूप की आवश्यकता है, न धन की आवश्यकता है, न यौवन की आवश्यकता है। जरा विचार करो, व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विदुरस्य यादव पतेरुगस्य किम पौरसं कुब्जाया किम तत्र रूपमधिकं किम तत्सुदामनो धनम। जरा विचार करो, क्या वह कुब्जा रूपवान थी? त्रिविक्रमा 3 जगह से टेढ़ी थी, लेकिन भगवान उसके ऊपर रीझ गए। क्या सुदामा बहुत बड़ा धनी था? नहीं, वह निर्धन, लेकिन फिर भी ठाकुर उसके ऊपर रीझ गए। अरे ये भगवान जाति पाति को भी नहीं देखते। ये विदुर जो थे, इनकी क्या जाति थी? भगवान दास्य कार्य करते थे, लेकिन गोविंद उनके यहां भी गए और उनके यहां भी जाकर के ठाकुर ने भोग लगाया। तो यहां भाई मेरे, ठाकुर को किसी वस्तु की कामना नहीं। ठाकुर को कामना है तो केवल भक्ति की, भाव से कन्हैया को भजो, कन्हैया अवश्य प्राप्त हो जाते हैं। जानते हो, सूर कनेर फिरत कन मांगत। आज भी अनेक अनेक लोग जो है सूरदास बहुत से पृथ्वी पर घूमते हैं, आपने देखा होगा। भैया सूर कनेरे फिरत कन मांगत, पय पद सूर सुस्वाद कहाँ। आज भी अनेक सूरदास फिरते हैं और कल ताल मजीरा बजाती फिरे, ये मेरा मत वाली सी याद कहाँ। आज भी पीले वस्त्र पहन के बहुत सी मीराएं घूमती है। खाली पीले वस्त्र पहनने से मीरा नहीं होगी, मन का भाव मीरा जैसा बनाओ, तब वह मीरा जी बनेंगे। कल ताल मजीरा बजाती फिरे, मेरा मत वाले से याद कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सरसी मर जाद कहाँ। राम कथा को बहुत लोगों ने लिखा, लेकिन तुलसी बाबा जैसी मर्यादा किसी ने भी नहीं लिखी। श्री राम कथा कितनों ने लिखे, तुलसी सरसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खंभन में, परिकाढ़न को प्रहलाद कहा। यहाँ कहा कि अनेक ये जो आज भी नरसिंह भगवान सभी जगह निवास करते हैं, आज भी निवास करते हैं नरसिंह भगवान। जानते हो, आज भी इस खम्भे में भी नरसिंह है, इसमें भी, इस स्टैंड में भी नरसिंह भगवान है। लेकिन ये नरसिंह भगवान इसमें यदि विराजमान है
लेकिन इन्हें प्रकट करने के लिए क्या चाहिए? हमारे मन का भाव और वह सच्ची लगन प्रभु के लिए चाहिए। हमारे जब मन में जब यह निष्ठा होगी ना, तब भगवान प्रकट हो जाएंगे। जानते हो, भगवान को प्रकट करने के लिए सच्ची निष्ठा की आवश्यकता है। भाई मेरे, एक भोजपुरी के एक कवि हुए, उन्होंने लिखा, सिया राम जपत रहु कतहु परे रहु, मनुआ त्वई का डर रे। एक भोजपुरी के भक्त हुए, उन्होंने लिखा, सिया राम जपत रहो कतहु परे रहो, मनवा त्वई का डर रे। भज मन रघुवा कटहि कलसिवा, जेहि का जपत महिषवारे। अरे मोहिमा त्वहि मां खड़ग खम्मा। अच्छा, थोड़ी थोड़ी समझ में तो आ रही होगी, वैसे ज्यादा क्लिष्ट नहीं है। भोजपुरी भाषा आती है? नहीं आ रही समझ में? सिया राम जपत रहो कतहु परे रहो, ये तो आ गया होगा समझ में। ठाकुर जी का नाम जपते रहो, कहीं भी बैठे रहो, कहीं भी फिरते रहो। सिया राम जपत रहो, तुम कतहु परे रहो, चाहे राधा कुंड में रहो, चाहे गोविंद बाग में रहो, पत्थरपुरा में रहो, कहीं भी बने रहो, कहीं भी रहो। सिया राम जपत रहो कतहु परे रहो, मनवा त्वई का डर रे। अरे मन, तुझे फिर क्या डर है? भज मनो रघुवा, राघव को भजो, कृष्ण को भजो। भज मनो रघुवा, तेरे मिटहि कलेशवा, जही का जपत महेशवार। उन श्री राम को भजो जिनको महेश भजते हैं, श्री शिव भजते हैं। और मोहिमा, मोह में, मोहिमा त्वहिमा, मुझ में भी है तुझ में भी है। मोहिमा त्वहिमा, खड़ग तलवार हथियार में। मोहिमा त्वहिमा खड़ग खम्मा, जह देखो तह रघुवारे। बाल भक्त प्रहलाद की खातिर, रघुवावन गयो बघुआरे। बाल भक्त प्रहलाद के लिए राघव को भी बाघ बन के आना पड़ा। ये भगवान जब कृपा करते हैं, जीव इन्हें पुकारता है तो अवश्य आते हैं। ये जीव क्या जी, ये पशु पक्षी कीट पतंग जो भी पुकारता है तो कन्हैया आते हैं। यहाँ श्री सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित ने कहा, गुरुजी क्या कोई पशु भी बुलाता है तो भी भगवान आते हैं? बोले हाँ अवश्य आते हैं। बोले किसके बुलाने पर आए? श्री सुखदेव जी ने कहा, मैं तुम्हें एक बड़ी सुंदर कथा सुनाता हूं, उसे सुनो। आसीद गिरिवरो राजम, स्त्रीकोटे तेवे श्रुतः, क्षीरोदेन व्रतः श्रीमन् योजना मुतिमुच्छ्रितः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक समय की बात है, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था, और वह त्रिकूट नाम का जो पर्वत था उस पर एक गजेंद्र, एक हाथी निवास करता था अपने बच्चों के सहित। एक दिन क्या हुआ, वह हाथी एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया, और जब वह हाथी सरोवर में स्नान करने के लिए गया, बड़ा मस्त हो गया वह हाथी, और सरोवर में स्नान कर रहा था अपनी पत्नी के सहित, अपने बच्चों के सहित। उसे कुछ भी भान नहीं था, लेकिन तभी क्या हुआ, वहां पर एक ग्राह आ गया, और वह ग्राह वहां पर जो आया, उस ग्राह ने आकर के उस हाथी का पांव पकड़ लिया। प्रेम से बोलो। जैसे वह ग्राह वहां पर आया, ग्राह ने आकर के इस हाथी का पांव पकड़ लिया, और जैसे इस हाथी का पांव पकड़ा, ये हाथी तो बड़ा ही विचलित हो गया।
और यह हाथी इसके बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करने लगा। जैसे इसके बंधन से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करने लगा, इसने बहुत सा प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी यह इसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। इसने अपने बच्चों से कहा, इशारा किया, इसके बच्चे आए और इसकी सूंड में सूंड लगा करके इसे जल से बाहर निकालने का यह प्रयत्न करने लगा, लेकिन फिर भी इस गजेंद्र को यह ग्राह के बंधन से मुक्त नहीं करा पाया। आज तो यह गजेंद्र बड़ा दुखी हुआ। इसकी पत्नी, बच्चे इत्यादि सब इसे छोड़ करके यहां से अपने घर के लिए चले गए और यह गजेंद्र ग्रह से युद्ध करता है। ग्रह इसे जल में ले गया। अब तो केवल थोड़ी सी सूंड इसकी जल से ऊपर रह गई और यह भगवान से प्रार्थना करने लगा, कहने लगा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद, हे गोपाल,
भागवत जी में वर्णन आया इस गजेंद्र का और इस ग्राह का कितने दिन युद्ध हुआ? 1 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, क्षमा कीजिए 1000 वर्ष तक इनका युद्ध हुआ। जब 1000 वर्ष तक युद्ध हुआ, लेकिन फिर भी यह गजेंद्र इस ग्राह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। इसने भगवान से प्रार्थना की, गोविंद नमामि में ज्ञातये आतुरम गज कुतः करण्य प्रभवन्ति मोचुतम ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतोप्यहं च तमयामि परम परायणम। अपनी सूंड में पुष्प लेकर के भगवान को बुलाया और भगवान यहां दौड़े हुए आए। भगवान ने आते ही क्या किया? चक्र सुदर्शन से यह ग्राह जो था इसके मस्तिष्क को धड़ से अलग कर दिया और गजेंद्र को इसके बंधन से मुक्त कर दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जब इस प्रकार से यह हुआ तो भाई मेरे, यहां पर राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी आप यह बताइए, ये गजेंद्र, इस गजेंद्र योनि को पाकर के फिर भी भगवान का भजन करता था, भगवान को याद करता था। इन्होंने कहा, हाँ भैया ये पूर्व जन्म की बात इसकी मैं सुनाता हूं। ये ग्राह और गजेंद्र पूर्व जन्म में कौन थे? ये ग्राह तो आप लोग समझ रहे होंगे किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं? हाँ, इधर भी जानते हैं? आजकल बताया ही नहीं जाता ग्रह। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? है? अच्छा, हाँ, ग्रह माने मगर। ये ग्रह की कौन था? पूर्व जन्म में हूहू नाम का एक गंधर्व था। एक बार क्या हुआ, देवल ऋषि स्नान करने के लिए गए। जैसे देवल ऋषि नदी में स्नान करने के लिए गए ना, तो ये हूहू नाम का गंधर्व क्या डुबकी लगा करके और ऋषि के पांव को पकड़ लेता, परिहास करने लगा। कई लोगों की आदत होती है कि वह संतों से और ब्राह्मणों से परिहास करते हैं, मजाक करते हैं, लेकिन याद रखना उनसे कभी परिहास नहीं करना चाहिए। तो यहां हास परिहास में उनके पैर को पकड़ लेता था। संत तो भयभीत हो गए कि ये कौन है। बार बार यह देवल ऋषि ऐसा, यह हूहू नामक गंधर्व ऐसा करता था। यह देवल ऋषि ने एक बार इस हूहू नामक गंधर्व को देख लिया कि यह तो गंधर्व बालक जो है यह मेरे पैर को पकड़ता है और मुझसे परिहास करता है। इन्होंने ऐसे श्राप दिया, इस ग्राह के जैसा आचरण करता है, तुझे बड़ा शौक है ग्राह का, तो जा तुझे श्राप देता हूं, आगे जाके ग्राह योनि को प्राप्त हो जाएगा। ओहो, जब इतना कह दिया, यह हूहू नामक गंधर्व ऋषि के समीप आया, चरण पकड़ करके अपने अपराध की क्षमा मांगी। तो ऋषियों का स्वभाव तो होता है संत हृदय नवनीत समाना। संत को दया आ गई और संत ने कहा, भैया तेरा उद्धार करने के लिए एक बार परमात्मा स्वयं आएंगे। ऐसा करना, एक बार भगवान का भक्त एक गजेंद्र सरोवर में स्नान करने के लिए आएगा, तू उस समय उसके पैर को पकड़ लेना, और वह कितना भी प्रयत्न करे लेकिन उसके पैर को नहीं छोड़ना। जब उसके पैर को नहीं छोड़ेगा तो एक दिन भगवान आएंगे और वह तेरा उद्धार कर देंगे, भगवान के हाथों तेरी मुक्ति हो जाएगी। यह इसका पूर्व जन्म था। और यह गजेंद्र जो था, यह इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। पहले पांडे देश का यह राजा था। एक दिन यह बैठा हुआ था अपनी मस्ती में, अगस्त ऋषि आए। अगस्त ऋषि को देख करके यह खड़ा नहीं हुआ, इसने प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया। जब इसने प्रणाम नहीं किया, वंदन नहीं किया, तो अगस्त ऋषि बड़े क्रोधित हो गए। अगस्त ऋषि ने कहा, रे तू संतों को देख करके झुकता नहीं है,
उन्हें देख करके प्रणाम नहीं करता है? तू तो बड़ा अभिमानी है, बड़ा अभिमानी है। तो जा, जिस प्रकार से एक गजेंद्र एक अपनी मस्ती में बैठा रहता है, उस मस्ती में बैठा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू आगे गजेंद्र बन जाएगा। इसने तो चरण पकड़ लिए ऋषि के, कहा मेरे अपराध को क्षमा करो, मैं तो भगवत